नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर उमर अब्दुल्ला दिन पर दिन उग्र होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिन पर दिन उग्र होते जा रहे हैं। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि उनके सब्र का पैमाना भर रहा है, तो कभी कहते हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, मतलब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। मतलब यह समझिए कि गैर जिम्मेदाराना बयान की भी एक हद होती है। अब कश्मीर में लोग कह रहे हैं कि भाई बार बार धमकी क्या दे रहे हो, इस्तीफा देना है तो दे दो। ऐसा तो नहीं है कि तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे तो कश्मीर का कामकाज नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो ताकि कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए जिसके मन में आतंकवादियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं हो, क्योंकि आपके ऊपर तो ये आरोप है। और आरोप क्या है, आप तो बार बार कहते रहते हैं और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपकी सिंपैथी, आपकी सहानुभूति इन आतंकियों के प्रति है, पाकिस्तान के प्रति है। अब देखिए, जो उमर अब्दुल्ला हैं वो ये बहाना भी बना रहे थे कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने की वजह से वो जम्मू कश्मीर का विकास उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जैसा वो चाहते थे। मतलब जनता से किए अपने वादे को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उनका कहना था, जिससे बड़ा स्पष्ट था कि वो जनता से किए अपने वादे से मुकर रहे हैं। चूंकि अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बहाना बना रहे हैं कि चूंकि हमारे पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए हम जनता से किए अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं। मतलब वो एक बहाना खोज रहे थे और उन्होंने इसको अपना बहाना बना लिया है कि हमारे पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। लेकिन अब हुआ यह है कि उमर अब्दुल्ला की उटपटांग बातों पर लंबे समय तक चुप्पी साधने के बाद मोदी सरकार ने अब उन पर तगड़ा हमला किया है और यह कहा है कि भाई राज्य का विकास करने के लिए आपके पास तो सारे अधिकार मौजूद हैं। पूर्ण राज्य के दर्जे से आपके राज्य के विकास का कोई ऐसा संबंध नहीं है, आपके पास पूरे अधिकार हैं। तो आप ये बहाने ना बनाएं कि हमारे पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है तो इसलिए हम राज्य का विकास नहीं कर पा रहे हैं। अपनी नाकामियों को इससे न छिपाएं कि जम्मू कश्मीर के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। अब उमर अब्दुल्ला पे एक तगड़ा हमला बोलते हुए वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा कि यह पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होना यह कोई बहाना नहीं बनना चाहिए अंडर परफॉर्मेंस का। मतलब आप अपने वादों पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, आप अपने वादों से मुकर रहे हैं, आप अपने वादों में फेल हो रहे हैं, तो आप इसको बहाना मत बनाइए कि हमारे पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। उन्होंने कहा, मनोज सिन्हा ने, कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भाई ये संसद में कहा है कि जब वक्त आएगा तब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। और ये जो उमर अब्दुल्ला कहते रहते हैं ना कि हमें बताइए कब मिलेगा, तो मनोज सिन्हा ने कहा कि अमित शाह ने संसद में कहा है, उसका एक रोड मैप रखा है उन्होंने कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद असेंबली का इलेक्शन होगा और उसके बाद जब समय आएगा, जब उचित समय होगा, तब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो डिलिमिटेशन हुआ, असेंबली का चुनाव भी हो गया और जब सही समय आएगा, जैसा कि अमित शाह ने कहा था संसद में, तो पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। मनोज सिन्हा ने यह भी याद दिलाया कि देखिए कैसी बहानेबाजी है। उन्होंने कहा कि भाई जब चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर विधानसभा के, तो हर किसी को मालूम था कि यह एक यूनियन टेरिटरी असेंबली है, यूनियन टेरिटरी थी ना ये। और आपने जो वायदे किए थे ये आपने जानते हुए किए थे कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे या हमारी सरकार बनेगी तो ये एक यूनियन टेरिटरी होगी, यह केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश की क्या शक्तियां हैं ये तो आपको उस वक्त भी मालूम था। तो जब आपने वायदे किए तो क्या उस वक्त आपको यह मालूम नहीं था कि अगर आप जीतेंगे तो एक केंद्र शासित प्रदेश के आप मुख्यमंत्री बनेंगे, कि आपकी जो सरकार बनेगी वो एक केंद्र शासित प्रदेश की होगी। तो अब ये बहाने करना कि हम अपने वायदे पूरे नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिला नहीं है, तो ये तो खोखली बात है। इससे बेतुकी बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि चुनाव से पहले ही आपको मालूम था कि आप जिस प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं वो एक केंद्र शासित प्रदेश है आज की तारीख में। तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ा के रख दी मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला के इस, ये जो उनका रोना धोना चल रहा होता है ना, ये जो प्रलाप है उनका, उस पर तगड़ा प्रहार किया है। मनोज सिन्हा ने याद दिलाया कि भाई पहले जमीन को लेकर के कश्मीर में क्या स्थिति थी।
जमीन को लेकर के भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कोई अधिकार नहीं था। 1 इंच की जो जमीन थी, धारा 370 हटने से पहले वहां 1 इंच की जमीन पर भारत के राष्ट्रपति तक का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने याद दिलाया कि ये आग क्यों लगी हुई है। ये आग इसलिए लगी है क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने कि जम्मू कश्मीर में अपनी दादागिरी चला रखी थी, और बहुत सारे लाखों ऐसे लोग थे जिनको उनके हक से वंचित किया गया था। वहां पे उन लोगों ने एक दीवार खड़ी कर दी थी आम लोगों के बीच में और खास लोगों के बीच में। आप याद कीजिए, कुछ परिवार थे वहां पे, ये अब्दुल्ला परिवार है, ये मुफ्ती परिवार है, ऐसे परिवार जो थे वही कश्मीर में शासन कर रहे थे, और आम जो लोग थे उनका कुछ नहीं चल रहा था। जब से धारा 370 हटा है तब से फिर से उनको वो सारे अधिकार मिले। वहां पे बहुत सारे रिजर्वेशंस नहीं होते थे, रिजर्वेशन वहां पे वापस आया है, महिलाओं के अधिकार वहां पर वापस आए हैं। तो ये सारे समाज के जो प्रमुख वर्ग थे उनके साथ जिस तरह की जातियां पहले हुई थी, धारा 370 के हटने के बाद वो जातियां अब उनके साथ नहीं हो रही है। और मनोज सिन्हा ने इन सारी बातों को रेखांकित किया। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, सुरक्षा बल है, और उसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी है, उन्होंने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। कैसे? क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते। ये तो बात सारी दुनिया जानती है भाई कि उमर अब्दुल्ला की सिंपैथी, सहानुभूति किसके साथ है। उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, अरे इन्हीं के समर्थन से तो आतंकवादी वहां मजबूत हुए और अपनी मनमानी करते थे। लेकिन मनोज सिन्हा ने याद दिलाया कि भाई जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जो हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, उन्होंने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। मुट्ठी भर जो लोग बचे हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, और वो भी यहां पे आतंकी घटनाओं को अंजाम इसलिए दे पाते हैं क्योंकि स्थानीय स्तर पर उनको समर्थन मिलता है, पहले उसको खत्म किया जाएगा। जी, उन्होंने इशारा कर दिया है कि पहले ये जो लोकल लेवल पे जो स्थानीय समर्थन इन आतंकियों को मिलता है, पहले उसको खत्म किया जाएगा, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात केंद्र सरकार सोचेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि पहले ये जो पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, अब तो इतिहास बन गया ना, अब कहां पत्थरबाजी होती है, अब तो नहीं होती। अब लोग शांति की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, वही लोग हैं ना। लेकिन जब दबिश पड़ी, कहीं पे जहां ताकत की जरूरत होती है ना, दिखाना पड़ता है। भय के बिना तो प्रीत भी नहीं होता, जब तक डर नहीं दिखाएंगे तो प्रेम भी नहीं होगा। तो मनोज सिन्हा ने बताया कि भाई ये पत्थरबाजी तो इतिहास बन गया है और अब सब लोग विकास में, शांति में सहयोग कर रहे हैं। बात यह है, उन्होंने कहा कि आतंकवाद हमेशा ये जो पब्लिक सपोर्ट है और ये जो आइडियोलॉजी है उसी पे टिकती है। जब सोसाइटी, समाज ये समर्थन अपना वापस ले लेता है तो उसके बाद कोई आतंकवाद नहीं टिक सकता। और यही अभी कश्मीर में इंश्योर करना है कि सोसाइटी जो है, जम्मू कश्मीर का जो समाज है, वो पूरी तरह से अपना समर्थन इन आतंकियों से वापस ले लेता है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि ये अभी आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि कुछ जो सरकारी कर्मचारी हैं जो दिन में सरकारी काम करते थे और बाकी समय में वो आतंकियों के लिए, लश्कर तैयबा के लिए, जैश ए मोहम्मद के लिए आतंक का नेटवर्क क्रिएट करते थे, उनको उन्होंने डिसमिस किया है। धारा 370 हटने के बाद तकरीबन 80 ऐसे कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बर्खास्त किया है। तो उन्होंने कहा कि पहले ऐसे लोगों को मिटाना है, इकोसिस्टम से बाहर करना है, इस इकोसिस्टम को ही नष्ट करना है। ये जो आतंक का जो इकोसिस्टम इन्होंने बना रखा है, वो भी गवर्नेंस के अंदर, सरकार के अंदर, ये जो टेरर इकोसिस्टम है, आतंकी जो ढांचा है, इकोसिस्टम जो है, पहले उसको खत्म करना है। तो देखिए, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जाहिर है केंद्र सरकार के इशारे पे ही उन्होंने ये सारा बयान दिया है। उनके बयान से उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, इनको तो आग लगी है, बिल्कुल आग लग गई है। दोनों को जबरदस्त धक्का लगा है, वो बिफर पड़े हैं। अब देखिए, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि भाई एलजी को कम से कम सुप्रीम कोर्ट और संसद में जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादे के बारे में तो बात करनी चाहिए। उनका यह कहना है कि भाई 90 विधायकों में से 1 या 2 को छोड़कर सभी ने राज्य के दर्जे के नाम पर वोट मांगे, तो बिल्कुल गलत बात है। उसमें तो बीजेपी के विधायक हैं ना, 28 विधायक तो बीजेपी के हैं, पूरे कश्मीर में भी और पूरे जम्मू में तो उन्हीं के विधायक हैं। तो सब लोगों ने पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की, ऐसा तो नहीं था। तो उमर अब ये कह रहे हैं कि भाई संसद में जो वादा किया था उसका तो आपको ख्याल रखना चाहिए। तो एलजी ने कहा तो कि जब सही वक्त आएगा तो पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने यही बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की थी कि चूंकि पहलगाम की घटना हुई है इसलिए सरकार इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर सकती। और उमर अब्दुल्ला चाहे जितनी हल्ला कर लें, हंगामा मचा लें, सरकार तो उसी वक्त पूर्ण राज्य का दर्जा देगी जब माहौल वाकई में इसके पक्ष में होगा। तो आप ये समझिए कि उमर अब्दुल्ला की बेकरारी बिल्कुल बढ़ती ही जा रही है
और एलजी ने जो बयान दिया है ना, उससे वो और बिफर उठे। उनको लगता है, उनको समझ में आ गया कि केंद्र सरकार उनके दबाव में झुकने वाली नहीं है, और इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि भाई आपने संसद में क्या कहा था, आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था। सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, संसद में भी यही कहा था कि जब सही वक्त आएगा तो पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा था कि जब वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, तब पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अब देखिए, उमर की देखा देखी जो फारूक अब्दुल्ला है, उनके पिता, उन्होंने भी अपना रोना धोना शुरू कर दिया है। अब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि एलजी साहब झूठ बोलते हैं, वो कभी सच नहीं बोलते। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जरिए उन्होंने पूरा नियंत्रण कर रखा है, एक भी फाइल पास नहीं करते हैं। अब देखिए किस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो आप वो बताइए ना कि एलजी साहब राज्य के विकास में फाइल पास नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक केस बताइए आप। वो तो आप नहीं कर रहे हैं, ये जेनरिक बात कह रहे हैं। ये एकदम जो कहते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जरिए पूरा कंट्रोल कर लिया है। भाई वो एलजी हैं, शासन उन्हीं के नाम पे चल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो ये उनका अधिकार है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि फाइल पास नहीं कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिक उदाहरण दीजिए। वो उनके पास नहीं है। उनकी बेकरारी ये है कि उनके पास अभी पूर्ण राज्य नहीं है, पुलिस उनके पास नहीं है, और आतंकियों के जिस तरह से नकेल कसी है मोदी सरकार ने, इससे वो बिफरे हुए हैं और वो सारे अधिकार वापस चाहते हैं। तो आप समझिए कि ये उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, ये दोनों बिफर उठे हैं। लेकिन जिस तेवर के साथ मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को लताड़ा है, उससे बहुत साफ है कि मोदी सरकार उनके दबाव में तो बिल्कुल नहीं आने वाली है। और यही सही रास्ता भी है, क्योंकि पहलगाम आतंकी घटना यह बताता है कि कश्मीर अभी पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए तैयार नहीं है। उमर के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वापस जाने से इस बात की पूरी आशंका है कि आतंकवादियों के हौसले मजबूत होंगे, और अभी जिस तरह का अंकुश उनके ऊपर लगा हुआ है, उसमें निश्चित रूप से ढिलाई बढ़ती जाएगी। वो फिर से मजबूत हो जाएंगे और फिर से आतंकी घटनाओं को कश्मीर में अंजाम देंगे, खुल करके, बिना किसी डर के। इसलिए यह वक्त तो बिल्कुल सही नहीं है। और सरकार जैसे कह रही है कि सही वक्त आने पे पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, वो सही तरीका है। और मोदी सरकार ने यह साफ संकेत दे दिया है कि ये उमर हो, फारूक हो, महबूबा हो, वो चाहे जितनी भी उधम मचाए, सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगी। और ये मोदी सरकार का बिल्कुल सही फैसला है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।